Hello friends, welcome back to the channel and my name is Soumya Suman, currently first year MBBS student at Patna Medical College, Patna. सॉरी फॉर द डिले गाइज, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, मैं उसी में बहुत बिजी थी। बट अब हमें पूरा सीरियस होना होगा बिकॉज अब सिर्फ 30 डेज लेफ्ट है आपके नीट 2023 के लिए, जो 7 मई को होने वाला है। तो आपको भी अब सीरियस होना होगा और मुझे भी। तो अब फिजिक्स में कैसे स्कोर करें मार्क्स? फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है और ये 100 से लेस देन मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे 150 प्लस करें? मेरे 90 से 162 इंक्रीज हुए थे। तो मैंने क्या किया था इस लास्ट मंथ में, तो सबसे पहले देखो चैप्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अभी भी आपको चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आपके 15 चैप्टर फ्रॉम 11th और 14 फ्रॉम 12th, टोटल आफ्टर 29 चैप्टर्स आपके पास है। 29 चैप्टर्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स आपको मॉडर्न फिजिक्स करना होगा। मॉडर्न फिजिक्स जो बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। आप नीट 2022 का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे कि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन मतलब 45 आपको अटेम्प्ट करना है तो 50 क्वेश्चन में से आपके 40 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और वो सिर्फ 10 क्वेश्चंस रहते हैं जो थोड़ा ट्विस्टेड रहते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा। आपके 30 से 40 क्वेश्चन आपके हैंड में है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद करके उसे आप अप्लाई कर पाएंगे। बट फॉर्मूला भी आपको इम्प्लीमेंट करना होगा एक सही तरीके से, इसलिए आपको जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। जो 29 चैप्टर है उसमें से आप डेली 2 चैप्टर पढ़िए, एक टफ चैप्टर लीजिए और एक इजी चैप्टर लीजिए। दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले आपको आपके नोट्स को पढ़ना है, एक बार थॉरो रीडिंग नोट्स दे देना है क्योंकि उसमें उससे बहुत सारे पॉइंट जो आप इग्नोर कर रहे हैं कि इधर उधर आपके नोट्स में वो मेंशन किया हो, सबको नोट्स पढ़ना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो फिजिक्स में हर चैप्टर के सॉल्व करने हैं। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करके उल्टा क्वेश्चन पूछ देते हैं, आंसर को देके क्वेश्चन को ट्विस्ट फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन तो सॉल्व करने। एंड द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी बुक है उसके एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आपको सारे करने होंगे बिकॉज आपने ये नीट 22 के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस एनसीईआरटी के बुक से आए हुए हैं। वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के रख देते हैं, तो आपको वो सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने होंगे, एक बार जरूर देखना ही होगा। तो जो आप एक दिन में क्या, एक टफ चैप्टर लीजिए और एक इजी चैप्टर लीजिए और स्टार्ट कीजिए टफ चैप्टर्स जो आपको टफ लगते हैं, उसके लिए आप ज्यादा टाइम उस पर दे पाएंगे। और अगर आप इजी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 3 आप उसी में इन्वेस्ट कर दिए तो आपके पास टफ चैप्टर से 1 आवर बचेंगे। इसलिए आप जो ज्यादा टाइम है आप वो अपने टफ चैप्टर पर दीजिए और इजी चैप्टर को भी अपने हाथ में रखना है, टिप में रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अभी फॉर्मूला शीट बना लीजिए। फॉर्मूला शीट बनाने से जैसे मॉडर्न फिजिक्स में जो केमिस्ट्री के चैप्टर है, ड्यूअल नेचर, वो केमिस्ट्री में कैम में भी आए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। सेमीकंडक्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स के जितने क्वेश्चन चैप्टर्स है वो आपके लिए बहुत हाई वेट है, तो उसमें 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। 40 मार्क्स आपके हैंड में तो आपके मॉडर्न फिजिक्स से ही है। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी चैप्टर के एंड में पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिए हुए हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू याद करना, जो एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछे जा सकते हैं। और जितने एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के वो सारे सॉल्व करने हैं। उसके आई नो उसके क्वेश्चन ये वैल्यूज बहुत टफ टफ दिए हुए हैं जो कैलकुलेट नहीं होता है, बट आपको फॉर्मेट तो आना चाहिए ना कि कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और कैसे कैसे वो आंसर, ये मेथड प्रोसीजर्स आने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाल देते हैं, बस वैल्यूज चेंज कर देते हैं। वैल्यूज टफ है एनसीईआरटी में, बट आपको सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू मैंने बहुत बार 10 टाइम्स ऑलमोस्ट पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, तो आपको भी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू ऐसा सॉल्व कीजिए कि आपको याद हो जाए क्वेश्चन। फॉर्मूला शीट अभी भी आप नहीं बनाए हैं तो प्लीज फॉर्मूला शीट बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो रैपिड रिवीजन के लिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। मोशनल ईएमएफ हो गया और ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। अब उधर रेडियस निकालना, सेमी फिजिक्स में रेडियस वेलोसिटी, उसके दोनों में रिलेशंस क्या है, वो सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आपको फॉर्मूला शीट तो बनाना ही है। क्योंकि हम जानते हैं कि एनटीए अब फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, आइदर इट इज जेई और नीट। जेई के क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड रहते हैं, पर नीट के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी को डायरेक्ट उठ के आते हैं और वो सिर्फ वैल्यू डिफरेंट रहते हैं। तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन करने ही होंगे सॉल्व। और ये अगर आपको 150 प्लस करना है, अगर 120 प्लस के लिए आप एनसीईआरटी तो प्लीज पढ़ लीजिए। पढ़ना नहीं है, आई नो अभी एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा टफ लगेगा बिकॉज एनसीईआरटी बायो के लिए सही है और फिजिक्स में हमें लगता है कि एनसीईआरटी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ हो गए। बट ये अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से आपको मस्ट है कि एक क्वेश्चन आएंगे ही। उस 10 क्वेश्चन करने से आपको टाइम भी सेव होगा एज कम्पेयर टू 100 क्वेश्चन कर रहे हैं और 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। एटमोस्ट एक चैप्टर में 20 से 25 एग्जाम्पल्स ही होंगे और 25 एग्जाम्पल्स और ये
सिर्फ 25 एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और वो ज़्यादा उससे गेन होगा, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, किस फॉर्मेट में ट्विस्ट किया जा सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है 3 वैल्यू दे दिए जाते हैं, उसमें से एक ही मतलब उससे कैलकुलेट 3 वैल्यूज की फॉर्मूला रहता है, उसमें से एक ऐसा आपको इक्वेशन याद करना होगा जिसमें तीनों चीज़ें अप्लाइड है, वैसा आपको फॉर्मूला बेस्ड रहता है अधिकतर। और एक दो तीन आपके वो ये थ्योरी बेस्ड रहते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जांपल के देख लेने के लिए उसमें रिलेशन पूछा जाता है कि इसके बढ़ने से इसमें क्या इफेक्ट होगा। अगर आयरन रॉड डाल रहे हैं, आयरन रॉड वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, तो वो आयरन रॉड डाल रहे हैं तो क्या इंडक्टेंस में इफेक्ट आएगा, वैसे टाइप क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी किसी पर भी एग्जाम्पल्स पर या पॉइंट्स टू पॉन्डर एक बार रीड आउट कर लीजिए बस। पॉइंट्स पॉन्डर में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज दिए हुए हैं जो आप बहुत मतलब क्वेश्चन आपके टेस्ट में बनते होंगे, बट आपको लगता हो कि ये इरेलेवेंट न्यूमेरिकल वैल्यू मैं क्यों याद करूं, बट वो एनसीईआरटी में मेंशन रहता है, इसलिए एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर आप जरूर पढ़ लीजिए। और शॉर्ट नोट्स को तो आप शॉर्ट नोट्स आए फॉर्मूला शीट अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला शीट से 30 to 40 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस रहता है। आपको सिर्फ आपको लिंक करना है फॉर्मूला की, मुझे ये वैल्यू दिए हुए हैं कि मैं क्या अप्लाई करूं। तो वैसे ही आपको फॉर्मूला शीट अभी भी आप नहीं बनाया है तो प्लीज फॉर्मूला शीट बना लीजिए और उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज कीजिए, क्योंकि अब नोट्स पढ़ने का उतना टाइम नहीं है कि आप एकदम धीरे धीरे नोट्स के हर एक फॉर्मूला को देखते चल रहे हैं, वैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप आगे थोड़ा सा अभी भी आप एफर्ट लगाइए। 1 घंटा पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स को तो उसको 15 मिनट्स में आप फॉर्मूला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एक दिन में लास्ट मोमेंट में 15 डेज लेफ्ट रहेंगे तो उसमें आप फ्रीक्वेंटली इतने सारे चैप्टर रिवाइज कर पाएंगे। और टेस्ट तो देना है, टेस्ट तो कंपलसरी। सिर्फ आप क्वेश्चंस कितने बना रहे हैं, सिर्फ आप पीवाईक्यू बना रहे हैं और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बना रहे हैं, तो और वैरायटी आप क्वेश्चन अप्लाई कर पा रहे हैं कि आपको टेस्ट देना होगा। फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट देने होंगे, ताकि फिजिक्स के क्वेश्चन आपको जो आप पढ़े हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वो फॉर्मूला जो आपको याद है कि वो एट अ टाइम आपको स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं माइंड में, वो आपको टेस्ट में रियलाइज होगा। नीट का इन्वायरमेंट आपको टेस्ट में ही होता है, मॉक टेस्ट में ही होता है। टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं, ताकि वो रिवाइज हो सके कि हम जो चीज पढ़े हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आपको टेस्ट देना और टेस्ट को एनालाइज भी करना है, बिकॉज हम लोग फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तो स्किप कर देते हैं कि चलो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है और हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन हर टेस्ट में रहते हैं, मैं मानती हूँ, बट मेजरेटिव क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके लिंक किए हुए रहते हैं 2-3 चैप्टर से, और आपको भी अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड मॉक टेस्ट, यही 4 चीज आपको सिर्फ करना है फिजिक्स के लिए। इसी को आप रिवीजन बहुत बार कीजिएगा तो ये आपको 150 प्लस स्कोर करवा सकते हैं। नीट के लिए एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एंड नोट्स, यही 4 चीज का आपको पूरे मेहनत के साथ आपको इसको अप्लाई करना है, अपना पूरा 110% देना है, तो आपके मार्क्स जरूर इंक्रीज करेंगे। और स्टडिंग स्टे मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड भी रहना है कि मुझसे ही होगा, ये मेरा ड्रीम है तो मुझे ही फुलफिल करना होगा। थैंक यू।